औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। इस वक्त सबसे अहम तरीन मसला है क्या जिसकी वजह से सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं। जो मसाइल का मंबा है, जो मसाइल का गढ़ है, जो मसाइल पैदा करता है, जिसकी वजह से मुल्क में अनारकी फैलती है। जी हाँ, हमने सिर्फ दो उसूल इस वक्त छोड़ दिए हैं पूरे वतन में। एक तो हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त पैदा हो चुकी है और दूसरी हम रेड लाइन की जो है एहतियात नहीं करते, चाहे इसमें कोई भी हो, सियासतदान हो, सहाफ़ी हो, न्यूट्रल हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई भी हो, जो भी मुख्तलिफ़ तबका है फ़िक्र ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, वो गुफ्तगू करते हुए ये नहीं सोचता कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे, क्या ये मुल्क व कौम के लिए सही है। और फिर जो अदम बर्दाश्त है वो सबसे बड़ा अलमिया है। हमारे अंदर कतई तौर पर बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। अगर कोई एक बात कहता है तो जब तक हम उसको 10 बातें ना सुनाकर घर तक ना छोड़ कर आएँ, उस वक्त तक हमें सुकून नहीं आता। और यही जो है हमारी बुनियादी तौर पर बर्बादी की वजह है। इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है वो किसी तरह भी अच्छा नहीं। हमारे एक सीनियर दोस्त हैं, साथी हैं, भाई हैं, इम्तियाज़ भट्ट साहब, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। अक्सर हम उनसे इन मामलात पर जो है गुफ्तगू करते रहते हैं, सैर हासिल गुफ्तगू होती है और फिर नटशल निकाला जाता है। तो वो भट्ट साहब कह रहे थे कि इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है वो किसी तरह भी अच्छा नहीं हो रहा। ना ये कोई सियासतदान अच्छा कर रहे हैं, ना कोई इस्टेब्लिशमेंट अच्छा कर रही है और ना कोई और किसी और तरफ से अच्छा हो रहा है। किसी को भी जो है ना वो रेड लाइन क्रॉस करें, ना ये रेड लाइन क्रॉस करें। दोनों ही अपने हुदूद व क़यूद में अगर बैठ कर काम करते रहें तो कभी भी मसाइल पैदा नहीं हो सकते। रह गई इस वक्त जो हर तरफ टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि इमरान रियाज ख़ान जो है वो गिरफ़्तार हो गया है। यकीनी तौर पर इस बात का सबको इल्म है। अब इसमें भी यहाँ हमारी सहाफ़ती बरादरी कुछ तकसीम नज़र आती है। गो के मेजॉरिटी ये कहती है कि वो सहाफ़ी है, हम भी कहते हैं कि वो सहाफ़ी है, मगर कुछ कहते हैं कि वो स्पोक्समैन बन गया, वो तर्जुमान बन गया। लेकिन जो उसको स्पोक्समैन और तर्जुमान कह रहे हैं, क्या वो अपने गिरेबान में झांक के ये फैसला कर सकते हैं कि वो स्पोक्समैन नहीं रहे या वो स्पोक्समैन नहीं है? हर एक के नज़रियात, हर एक का तज्ज़िया, हर एक की गुफ्तगू अपनी है, हर एक के ख़यालात अपने हैं। आप ख़यालात को मुक़य्यद करके उन पे पहरा नहीं बिठा सकते। जब आप किसी के ख़यालात मुक़य्यद करेंगे तो बक़ौल इम्तियाज़ भट्ट साहब के कि फिर इसी तरह के मसाइल पैदा होंगे, मुल्क में अनारकी फैलेगी, हर तरफ शोर शराबा होगा, हंगामे होंगे, मुज़ाहरे होंगे, मुल्क की तरक्की तबाह होगी और दुश्मन को भी फ़ायदा पहुँचेगा। वो ये कहते हैं कि बाकायदा बैठकर आपस में मिल बैठकर मसाइल हल कर लिए जाएं और फिर जमहूरियत में जो है वो तो सुनना ही पड़ता है। जैसा कि हम बार बार कह चुके हैं कि यही जमहूरियत का हुस्न है कि जमहूर की आवाज़ को सुना जाए। अगर उसकी आवाज़ को आप दबाएंगे तो वो और मज़ीद फ्लेयर अप होकर बाहर निकलेगी। और किसी को भी आपने मशहूर करना हो तो सिर्फ आप यही फार्मूला इख्तियार कर लें कि आप उठा लें और गिरफ़्तार कर लें और उसे पाबंद सलासल कर लें। फिर जो कोई उसे नहीं भी देखना सुनना चाहता है तो वो उसे भी देखेगा, सुनेगा। इमरान खान रियाज की गिरफ्तारी ही नहीं हुई, लाहौर से सिंध के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों नहीं मुकालमे से बैठकर मामलात हल करते? क्यों नहीं जो है मुज़ाकरात से बात हल करते? अब बात देखें यहाँ तक पहुँच चुकी है, जैसा कि इमरान खान ने कहा कि मुझे अगर दीवार से लगाया गया तो मैं वो सब कुछ बता दूंगा, मेरे तो इल्म में है। रजीम चेंज का सारा मसला जो हुआ मुझे एक एक चीज़ का पता है, मगर क्यों इससे पहले जो है अयाज अमीर के साथ ऐसा वाक़या पेश हुआ, उन्होंने भी ट्वीट की कि अगर हमें दीवार के साथ जो लगाएंगे हम उनको दीवार में चुन देंगे। आखिर अदम बर्दाश्त यहाँ तक पहुँची क्यों है? ऐसे अल्फाजात, ऐसे जुमले और ऐसे इदारों के हवाले से गुफ्तगू क्यों हो रही है? जर्नलिज़्म के भी कुछ एथिक्स हैं, कुछ हुदूद व क़यूद हैं, मगर ये खाली सहाफ़ियों के लिए हुदूद व क़यूद नहीं है, दीगर के लिए भी वही SOPs हैं जो कि सहाफ़त के लिए हैं।
आप ज़रूर सुने, आप इख्तलाफ ज़रूर सुने, आप तनकीद बराए तामीर ज़रूर करें, आप उनसे अपनी इस्लाह करें, ना कि ये कि जो भी बोले उसकी आवाज़ को उठाकर दबा दिया जाए या हमेशा के लिए खामोश करा दिया जाए। अभी तक तो ये ट्रेंड चल रहा था कि वीडियो आ रही है, ऑडियो आ रही है, ये स्कैंडल आ रहा है, वो स्कैंडल आ रहा है। अब ये एक नया काम शुरू हो गया है कि इमरान खान ने कहा कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया तो मैंने एक वीडियो जो है रिकॉर्ड करके रख दी है और वो कहीं ना कहीं से ऐसे रिलीज़ हो जाएगी। और इसी तरह इमरान रियाज खान ने भी गिरफ्तार होने से कबल एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया और उन्होंने भी कहा कि मैंने भी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, अगर 5 घंटे में मुझे जो है नहीं छोड़ा गया तो मैं वो वीडियो रिलीज़ कर दूंगा और उसमें बड़े अहम नाम जो है वो सामने आएंगे। अब बात क्या है? बात तो असल ये है कि वीडियो रिलीज़ होने की बात है। ख़बर उसी वक्त तक रहती है जब तक वो ख़बर रहे, जब उसे आप रिलीज़ कर दें तो मसाइल पैदा हो जाते हैं। फिर अहम बात यह है कि जो पिच पर खिलाड़ी खड़ा है, जो बैट्समैन है या बॉलर है, उसको सिचुएशन का पता है कि उसने सामने से जो बॉल आ रहा है वो यॉर्कर है, वो बाउंसर है, वो गुगली है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है, वो लेग स्पिनर है या कैसे है, या वो गुगली है, उससे उसने कैसे खेलना है, कैसे मुकाबला करना है, उसे कैसे शॉट मारनी है। हम तो बाहर बाउंड्री के बैठे हुए हैं और हम नारे लगाए जाते हैं, वाह भाई बल्ले 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 बल्ले, ये तो उस बैट्समैन को पता है। अब इमरान रियाज खान का इशू ये है कि हर शख्स उसको पंप मार रहा है, उसे कह रहा है कि 5 घंटे गुजर गए, आपको वीडियो रिलीज़ कर देना चाहिए। रात गई ये बहस ट्विटर पर चलती रही, हर शख्स ये कह रहा था कि वीडियो रिलीज़ कर दे, वीडियो रिलीज़ कर दे। लेकिन हमने ट्वीट की, हमने कहा कि ये वक्त इमरान रियाज के लिए जो है जोश का नहीं होश का है। और वैसे ही भी जब केस अंडर ट्रायल हो जाए, अंडर जुरिडिक्शन आ जाता है, तो उस वक्त तक कोई ऐसी चीज़ नहीं की जाती। रह गई उसकी गिरफ्तारी का मसला तो अदालतों का सद एहतराम। बहरहाल जो भी अदालत ने फैसला किया वो दुरुस्त ही होगा। अब ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि वो इस्लामाबाद टूल प्लाजा जो है पंजाब की हदूद में आता है और इमरान रियाज खान को रात 10 बजे से पहले रावलपिंडी की अदालत में पेश किया जाए। इमरान खान की कंडीशन ये बताती है कि उनकी आंखें स्वेल हुई हैं, हथकड़ी लगी हुई है, तशद्दुद हुआ है मुबैना तौर पर या नहीं हुआ, मगर उनकी कंडीशन जो है वो कोई खासी इतनी स्टेबल नज़र नहीं आ रही है। रात गए भी उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया, अब जो है उन्हें फिर पिंडी की अदालत में पेश किया जाएगा। बकौल उनके वकील के जो बैरिस्टर हैं कि उन पर कोई लगभग गालबन 30 FIRs हैं। अगर वो एक से यहाँ पर ज़मानत पे होंगे तो उन्हें दूसरी में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, दूसरी से होगा तो तीसरी, चौथी, 5वीं सिलसिला ये चलेगा। और वो कह रहे हैं कि उन्हें कम अज़ कम 1 महीना लग जाएगा इसमें रिहा होने तक। क्या ये जमहूरियत है? क्या यहाँ पर हक़ की आवाज़ उठाने वाले की बात होगी? मगर हम ये बात यहाँ ज़रूर कहेंगे कि सहाफ़ी जो है उसको सहाफ़ी ही रहना चाहिए और जो अच्छा हो उसे अच्छा कहे और जो बुरा हो वो बुरा कहे। इमरान रियाज खान पर भले 100% तनकीद ही सही, मगर ये बात भी हक़ाइक़ पर मबनी है कि उसने PTI के दौर में ही बुज़दार के ख़िलाफ़ स्कैंडल निकाले और उन पर भी तनकीद की। अब जब रजीम चेंज हुआ तो इस वक्त पूरा माहौल जो है वो सारा चेंज हो गया। इमरान खान की जो 3.5 साल की हुकूमत थी, उसने जो महंगाई की या जो भी गलत फैसले किए वो सारे के सारे जो है नून लीग के गले में आके फिट हो गए कि ये रजीम चेंज हुई और वो चला गया और अब ये फैसले कर रहे हैं। अब बात यह है कि आज दूसरा दिन हो गया है, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है। मरियम नवाज़ ने बड़े उससे कहा था जोम से कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ तो शहबाज शरीफ फिल फॉर पेट्रोल सस्ता कर देंगे। अब 2 दिन गुजर चुके हैं, क्या पेट्रोल सस्ता हुआ है? अभी तक तो हुआ नहीं है। आमदा खबरों तक कह रहे हैं कि 80 से 86 रुपये पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है। वल्लाह आलम अगर होगा तो बहुत अच्छा रिलीफ है, मगर आप ये देख लीजिए कि अशियाए खुर्दो नोश तो काबू से बाहर हो चुकी हैं। सिर्फ एक मिसाल हम आपको देते हैं कि मार्केट में आप कद्दू लेने के लिए जाएं तो वो भी 248 रुपीज़ किलो है। इससे बेहतर है कि वो वहीं सजा रहे और कौम जो है वो भूखी मर जाए। लिहाजा किसी को भी ये नहीं चाहिए कि कोई भी हो, उसमें चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन हो या सियासत हो
या सहाफ़त हो, इनको किसी को भी एक दूसरे को दीवार से लगाना नहीं चाहिए। और ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए कि एक कहे कि दीवार में चुन दिया जाएगा और एक कहे कि हम दीवार से लगा देंगे। ये तो वो अनारकली वाला खेल हो गया, मगर असल में वो भी दीवार के पीछे से निकल चुकी थी। कहा जाता है कि उसको चुन दिया गया था। इस दीवार में चुनने से ना तो आवाज़ रुकती है, क्योंकि फिर इसके बाद बहुत सारी आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। आखिर किस किस को गिरफ्तार किया जाएगा, किस किस को पाबंद सलासल किया जाएगा। इमरान खान कहते हैं कि वाहिद हल जो है वो शफाफ इलेक्शन है, इंतखाबात कराए जाएँ। हम भी इस बात पर एग्री करते हैं, सारे एग्री करते हैं, मगर शायद इसमें जो है ज़रदारी बुनियादी तौर पर रुकावट बने हुए हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हासिल वो कर रहे हैं सियासी फ़ायदा। नून लीग जो है वो सियासी परागंदगी की गहराई में जा रही है। फजल रहमान को कुछ हासिल नहीं हुआ, दीगर जमातें भी ऐसा ही हैं, और जितनी गंदगी है वो सब नून लीग पर मली जा रही है कि वो गलत फ़ैसले कर रही है और अवाम उसके ख़िलाफ़ हो रही है। अब हालात भी ऐसे हो चुके हैं, हालात का तकाजा भी यही है, सबका मुतालबा भी यही है कि इलेक्शन जो हैं वो होने चाहिए और वो शफाफ होने चाहिए। अवाम जिसको चाहे मर्ज़ी है वो बिठाए। चलते चलते एक आखिरी बात हम करते हैं कि इस वक्त जो इमरान रियाज ख़ान की फ़ैन फॉलोइंग है वो यकीनी तौर पर लाखों में है। सिर्फ ट्विटर पर बैठकर ट्रेंड चलाने से, इंस्टाग्राम पर पोस्टें शेयर करने से, या फेसबुक पर ख़बरें शेयर करने से, या और जगह सोशल मीडिया पर जंग लड़ने से वो बात नहीं बनती, जबकि अमली तौर पर कुछ ना किया जाए। कितने अमली तौर पर उसके लोग निकले जब वो अदालत में पेश हुआ? 100, 50, 200 बस। अगर 10,000 भी लोग वो एक वक्त निकल आते तो फिर भी हालात बदल सकते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुकरात को आखिर जहर का प्याला अकेला ही पीना पड़ता है। अपनी जंग खुद ही लड़ना पड़ती है, लेकिन हुदूद व क़यूद तय कर लेने चाहिए। इंसान सलामत रहे तो वो बोलता भी रहता है, उसकी आवाज़ आगे कन्वे भी होती रहती है, उसके मकासद भी हासिल होते रहते हैं, इस्लाह भी होती रहती है, तनकीद भी होती रहती है। मगर जब आप लिमिट क्रॉस कर लें, रेड लाइन क्रॉस कर लें, तो उसके बाद मसाइल पैदा होते हैं। यहाँ सिर्फ हमारी रेड लाइन मुराद सहाफ़त ही से नहीं है, हर एक की एक रेड लाइन है, हर एक को अब वो लाइन किसी सूरत भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।